हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम धांसू गजब, बोले तो बिंदास। हाँ जी, आज जीएसटी का लास्ट लेक्चर करते हैं, लास्ट लेक्चर है। और फिर भी अगर जीएसटी के अंदर आपने अगर अपने बुक से नोट्स वगैरह पढ़े हों, क्वेश्चन वगैरह करे, तो आप डाउट मुझसे ले सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ डाउट अच्छा है, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलो। तो बेटा बात कर रहे हैं किसकी? हम जीएसटी की। थोड़ी सी आज मैं ना आपको कुछ स्पेशल एंट्री की बात करूंगा, कुछ स्पेशल एंट्री की बात करने वाला हूं। देखो, ये बात मैंने वैसे नॉर्मली भी समझा रखी है, लेकिन फिर भी समझ लो कि बेटा मान लो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। क्लियर है? ये है बिजनेस, और ये है बिजनेस के दो मस्त मस्त नैन। ठीक है, और ये हो गई बिजनेस के बाल। ठीक है, अब आपको तो पता है कि बिजनेस क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। जब परचेज करता है तो क्या करता है, डेबिट करता है परचेज अकाउंट। जी सर। और बेटा मैंने क्या सिखाया था कि जब तुम गुड्स परचेज करते हो, जब तुम गुड्स परचेज करते हो तो क्या होता है, तुम टैक्स दे के आते हो, जीएसटी। हाँ ये ना। अब अगर तुमने खरीदा है अपने राज्य से ही, इसे बोलते हैं इंट्रा। और ये कहते हैं कि अगर आपने गुड्स खरीदा है राज्य के बाहर से, दूसरे राज्य से, उसे बोलते हैं इंटर। इंटर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य से, इंटर स्टेट यानी कि अपने राज्य से। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगता था? यहाँ लगता था सीजीएसटी, और यहाँ लगता था एसजीएसटी। और राज्य के बाहर जा रहे हो तो लगता था आईजीएसटी। परचेज करने पे हम बोलते थे उसे इनपुट वाला टैक्स, इनपुट वाला टैक्स। और अब परचेज करने के बाद क्या करते थे मेरे बेटा जी? सर हम सेल करते थे गुड्स को। क्लियर ही नहीं है? और जब तुम गुड्स को सेल करते थे तो तुम कहते थे गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। गुड्स जा रहा है तो सेल कर दो। अब वही वाली बात है, अगर तुम सेल कर रहे हो अपने राज्य में इंट्रा स्टेट, तो लगेगा सीजीएसटी। क्लियर है? ये दोबारा लिखते हैं। जब तुम सेल करते हो तो तुम क्या करते हो, जीएसटी कलेक्ट करते हो। क्या करते हो? जीएसटी कलेक्ट लेते हो, जीएसटी। अगर तुम सेल करोगे तो जीएसटी लोगे, अगर तुम परचेज करोगे तो जीएसटी दोगे। ठीक है, अगर आप कोई सामान खरीद के लाओगे तो जीएसटी देंगे, टैक्स देते हो आप। और अगर तुम सामान जब बेचोगे तो तुम जीएसटी कलेक्ट करोगे। अब वही वाली बात है, क्या कि अगर आपने राज्य के अंदर बेचा है माल, इंट्रा, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और राज्य के बाहर बेचा है यानी कि इंटर बेचा है, तो लगता था आईजीएसटी। ऐसे होता था। हाँ जी सर, ऐसे होता था। लेकिन मेरे बेटा कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, बोलो दोबारा से, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जिसमें गुड्स आता तो है बट बिकता नहीं है। वो गुड्स फ्री फंड में चला जाता है। देखो, अगर तुम बेचोगे तो माल जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तुमने बेचा, बेचने से तुम्हारे पास पैसा आएगा। और जब फ्री फंड में माल जा रहा है तो माल तो जा ही रहा है, मतलब क्रेडिट वॉट गोज आउट का तो रूल है ही। माल तो जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। हाँ सर है, बट ये माल बिक नहीं रहा, फ्री फंड में निकल गया। आप कहोगे सर ऐसी कितनी, ऐसे ऐसे कौन सी बातें होती हैं जहां माल फ्री फंड में निकल जाता है? तो बेटा ऐसी होती है बहुत सारी बातें। देखो, जैसे जैसे
जैसे पहली ट्रांजेक्शन होती है तुम्हारी गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, मतलब तुम्हारा जो सामान है जो तुमने परचेस करा, आग लग गई या चोरी हो गई, माल चला गया। अब जो माल जल गया, आग लग गई, चोरी हो गई, वो बिकने से तो रहा, वो बिकेगा तो है नहीं। वो माल आया, वो माल खरीदा, बट वो फ्री फंड में चला गया। क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तुमने अपना सामान फ्री सैंपलिंग में दे दिया। फ्री सैंपलिंग समझते हो? जैसे अगर तुम किसी मिठाई वाले की दुकान पे जाते हो, तो मिठाई, अगर आपको मिठाई कोई देखने में अच्छी लग रही है और तुम उसका स्वाद लेना चाहते हो, तो तुम उससे कहते हो कि भैया जरा ये मिठाई चिखा दोगे, तो वो आपको थोड़ा सा पीस या एक पीस तोड़ के काट के दे देता है कि भैया चख ले। अब पसंद आएगी तो सामने वाला बंदा खरीदेगा। तो उसने क्या करा, एक सैंपल पीस दिया तुम्हें और चखो। तो उसने क्या करा, वो सैंपल पीस दिखाकर अपनी मिठाइयों की एडवर्टीजमेंट करी। ऐसी कई कंपनियां करती है मेरे बेटे जी, एडवर्टीजमेंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जैसे मैं कई कई बार बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने, कई बच्चे तो खाते भी होते बाबा इलायची, और बाबा इलायची जैसा एक प्रोडक्ट और आता है रजनीगंधा का सिल्वर पल्स, है इलायची के दाने वो भी। बोलो हाँ या ना? अब मैं आपको बताऊं, जब बाबा इलायची की अच्छी खासी मार्केट बहुत पहले से है, लोग ज्यादातर बाबा इलायची आज भी खरीदते हैं, लेकिन जब सिल्वर पल्स मार्केट में आया, क्लियर ही नहीं है, तो उन्होंने सारे पीवीआर शोरूम के अंदर फ्री फंड में क्या लगवा दिए, वही सिल्वर पल्स रख के पैकेट रखवा दिए, और कहा कि जो बंदा आएगा, जितने टिकट खरीदे, हर टिकट पे एक सिल्वर पल्स उसे फ्री में दे देना। समझ रहे हो? तो वो फ्री में खिला रहा है हमें फिलहाल। ठीक है, एक बार चखेगा तो बाद में खरीद के खाएगा, टेस्ट तो जाए मुंह में, ये वाली बात हो गई। तो उसे बोलते हैं फ्री सैम्पलिंग। जो सामान तुमने खरीदा, उसे तुमने फ्री में कस्टमर में बांट दिया कि भाई कस्टमर को दिखाओ, चखाओ, यूज करने का मौका दो, और वो क्या करेगा, उसे यूज करेगा, फिर बाद में खरीद के यूज करेगा। अभी फ्री में कर रहा है, बाद में अच्छा लगेगा तो खरीद के भी यूज करेगा। बात क्लियर हो गई? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक और है, कौन सा? गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में अपने सामान को दे देना। किसमें? चैरिटी में। चैरिटी का मतलब है दान दक्षिणा कर देना। अब जैसे मान लो मेरी परचूनी की दुकान है, तो मेरे यहाँ पे आटा दाल चावल आता होगा। अब मान के चलो कोई एनजीओ वाले आए और बोला कि देखो जी ऐसा है, गरीबों को खाना खिलाना है, तो आटा चाहिए होगा आपसे, आटे का दान। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने 10-10 किलो के 5 कट्टे दे दिए, भाई लो जाओ 50 किलो आटा मेरी तरफ से दान। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ये क्या हुआ, जो सामान गुड्स, भाई वो गुड्स क्या है, मैंने खरीदा था बेचने के लिए, बट मैंने दान दे दिया, दिस गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स आया फ्री फंड में गया। हर एक एग्जांपल देखना गुड्स फ्री फंड में जा रहा है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो। वो क्या है? गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे वही वाली बात है, मान लो मेरी परचूनी की दुकान है और मेरे घर में आटे का आटा खत्म हो गया है, और मेरी घरवाली बोली कि सुनते हो, आटा खत्म हो गया है, लेते आना। तो बेटा बताओ, क्या मैं बगल की दुकान से आटा खरीदूंगा? मेरी तो खुद की दुकान है आटे की, अपनी दुकान से आटा उठाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। तो क्या हुआ, जो आटा मेरी दुकान में बेचने के लिए रखा था, लेकिन वो मालिक ले गया अपने घर पे। इसे बोलते हैं ड्रॉइंग। जब मालिक अपनी दुकान से कुछ भी निकाले, पैसा निकाले, कोई वस्तु निकाले, लेकिन मालिक निकाल रहा है दुकान से, फ्री फंड में निकाल रहा है, उसके बदले वो पैसा नहीं रख रहा, तो उसे बोलते हैं बेटा जी ड्रॉइंग। बात क्लियर हो गई? अभी तो देखो, इन चारों केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास गुड्स आ तो रहा है, बट चला भी गया फ्री फंड में, मालिक ले जाए, चैरिटी कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो,
या माल जल जाए, फूक जाए, आग लग जाए। क्लियर है? इनमें इन्हें आप सेल नहीं कह सकते। क्या बेटा? इन्हें आप सेल नहीं कह सकते। क्लियर है? अब क्योंकि आप इन्हें सेल नहीं कहोगे तो सर क्या कहेंगे? तो जब रूल लगेगा ना क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन वाले केसेस में क्या होगा मेरे बेटा? इन इन सारे केसेस में जब क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा तो आप इसे सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं करोगे। क्या क्रेडिट करोगे? परचेजेस अकाउंट ही आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब आप ये बोलोगे जब माल आया था तो मैंने परचेज माना था, और ये जैसे ही आया माल वैसा का वैसे ही चला गया। सेल नहीं है, ये प्री फंड में चला गया। तो जैसा आया परचेज के नाम से आया, परचेज के नाम से चला गया, बात खत्म। लेकिन अब मैं इसमें जीएसटी का तड़का लगाने वाला हूँ। हालांकि लेक्चर तो मैंने अपलोड करा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं जीएसटी का तड़का लगाने वाला हूँ। देखो सरकार का नियम क्या था, जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था जीएसटी के ऊपर, सरकार ये कहती थी कि मान लो कि तुमने 100 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए के ऊपर 10%, 10 रुपए का टैक्स दिया, बिल्कुल, तो 110 रुपए तुमने दिए। क्लियर ही नहीं है? तो सरकार तुमसे पूछती थी कि बताओ इस सामान को तुम यूज करोगे या आगे बेचोगे? तो हम कहते थे सरकार हम तो बेचेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम तो बेचेंगे। तो सरकार कहती थी कि अगर तुम बेचोगे, आगे सेल करोगे, तो तुम्हें टैक्स वापस मिल जाएगा। कैसे? भाई तुम 100 रुपए का सामान तुम्हें पड़ा, ये टैक्स मान के चलो वापस मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कि तुम्हें 100 रुपए का सामान पड़ा और 100 रुपए के अंदर तुमने 50 रुपए का मार्जिन ऐड करा, भाई 10 तो तुम्हें रिफंड मिल जाएंगे, सरकार ये कह रही है। तो तुम 150 का बेच रहे हो, और जब बेचोगे तो टैक्स लोगे। सपोज तुम 10% टैक्स लोगे 15 रुपए का। तो सरकार कहेगी देखो भाई तुमने टोटल 165 रुपए लिए, 165 में तुम 150 तो तुम्हारे ही अलग रखो, और जो 15 रुपए है उसमें से अपने पहले वाले टैक्स के 10 रुपए जो तुम दे चुके हो वो काट लो, और बाकी 5 रुपए सरकार को दे दो। क्लियर है? तो सरकार ये 10 रुपए कब वापस कर रही थी? जब मैं इसे सेल करता। लेकिन लेकिन अगर तुमने सेल नहीं करी और गुड्स तुम्हारे फ्री फंड में चले गए हैं, गुड्स लॉस बाय फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, फ्री सैम्पलिंग हो जाए, चैरिटी हो जाए, मालिक निकाल के ले जाए, ड्राइंग कर ले मालिक, तो बेटा याद रखना तुम्हें ये टैक्स कभी वापस नहीं मिलने वाला। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये टैक्स कभी वापस नहीं मिलेगा, याद रखना मेरे बेटे जी। ठीक है ना? जो टैक्स तुमने डेबिट करा था उसे तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं है। हटा दो। अब देखो एंट्री बनाना सिखा दो तुम्हें कैसे करना है। मतलब तुम्हें टैक्स तभी वापस मिलेगा जब तुम उसे बेचोगे, लेकिन अगर और कोई रीजन रहा तो तुम्हें टैक्स वापस मिलने वाला नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, ये मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का सामान है। वर्क टेकन बाय प्रोप्राइटर, मालिक लेके जा रहा है खुद के पर्सनल यूज के लिए। इसे क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी? ड्रॉइंग। ठीक है? ऑन विच, जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था 9% का। अब देखो क्या होगा एंट्री। रूल लगाते हैं मेरे बेटे जी, रूल लगाते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अपने आप को बिजनेस मानेंगे, कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे। लगाओ रूल बेटा जी। मालिक गुड्स लेके जा रहा है, मतलब मैं बिजनेस हूं, मेरा मालिक, सपोज मान के चलिए बोतल जो है मालिक है, ये मालिक बिजनेस से क्या लेके जा रहा है? गुड्स, गुड्स लेके जा रहा है। तो यानी कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक को गुड्स दे रहा हूं। तो मालिक कौन हुआ? मालिक हुआ रिसीवर, मैं हुआ गिवर, मानूंगा नहीं। मेरे पास कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मेरे पास से सामान गुड्स जा रहा है। क्लियर ही नहीं है? खर्चा नहीं है, लेकिन मैं इनकम पे टिक मारूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये परचेस करा था गुड्स, तो मैंने टैक्स डेबिट करा होगा इनपुट वाला। आप क्या कर देंगे? रिवर्स करेंगे। तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। खर्चा मान के पहले डेबिट करा था, अब रिवर्स मारो, क्रेडिट कर दो। तो देखो डेबिट में राइट कहां पर? रिसीवर। रिसीवर कौन है? मालिक। कभी मालिक का नाम तो लिखते ही नहीं हो, क्या लिखोगे मालिक की जगह? अगर मालिक पैसा निकालता है तो बोलते हैं कैपिटल, और मालिक सॉरी मालिक पैसा लगाता है तो बोलते हैं कैपिटल, और निकालता है तो बोलते हैं ड्राइंग। तो मालिक की जगह ड्राइंग वर्ड यूज हो जाएगा। डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, छोड़ दो, क्रेडिट को पकड़ो। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है मेरे बेटा जी? आपके पास है गुड्स, जब गुड्स आए थे तो तुमने क्या लिखा था? परचेज लिखा था, और जब गुड्स फ्री फंड में जाते हैं मैंने बोला ना परचेज ही क्रेडिट होगा, बात खत्म। कितने रुपए का सामान? 5,000 रुपए का। क्लियर ही नहीं है? दूसरी बात, आपने इनके ऊपर क्या लगाया होगा? इनपुट वाला टैक्स डेबिट करा होगा, तो वही टैक्स क्या हो जाएगा मेरे जी? क्रेडिट, रिवर्स।
ये टैक्स तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। जब वापस नहीं मिलने वाला तो डेबिट से हटा दो उसे। डेबिट में खाली वही टैक्स रहेंगे जो वापस रहेंगे, उन्हें हटाओ। 5,000 का 9% टैक्स है, तो 450 रुपये ये होगा, सेम ये होगा। तो टोटल देखो रिवर्सल कितना होगा, 5,900 का। मतलब मालिक जो है वो 5,900 का सामान लेके गया है विद टैक्स। ड्राइंग इतनी कहलाएगी मेरे बेटा जी। क्लियर है? रिवर्सल बस। नॉर्मली मैंने अभी तक जब जनरल से गया था तो इतनी एंट्री बनाते थे बस, इसमें बस जीएसटी का तड़का और लगवाते बेटा, और कुछ नहीं है। क्लियर है? नाउ अब आ जाओ नंबर 2। अगेन इतने पहले रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर है? आ जाओ, क्या लिखा है बेटा जी? गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर गिवन एज डोनेशन। देखो चैरिटी कर रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। चलो जी चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी करना खर्चा होता है बेटा जी, तो बेटा क्या करूंगा, खर्चा हो गया, कोई रिसीवर नहीं कोई गिवर नहीं, क्योंकि रिसीवर गिवर उससे मानते हैं जिससे लेना देना है। चैरिटी करने में क्या लेना देना, कुछ आ नहीं रहा लेकिन गुड्स जा रहा है, और टैक्स का रिवर्सल होगा। तो देखो डेबिट में राइट कहां पर है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है, चैरिटी। तो क्या लिखोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट। क्या जा रहा है, गुड्स। गुड्स जब फ्री फंड में जाते हो तो मैंने क्या बोला, ये सेल नहीं है, तुम क्या लिखोगे, परचेजेस, जैसे ऊपर लिखा था। और इसके ऊपर भी क्या है, वही दोनों टैक्स है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सर अगर आईजीएसटी लगा होता तो बेटा खाली एक ही टैक्स आया था आईजीएसटी, तब तो दो टैक्स आते नहीं है। ठीक है, देख लो बेटा कितने रुपए का टैक्स है बेटा जी ये 2,000 रुपए का टैक्स, 2,000 रुपए है, और 2,000 का 9% टैक्स लगाओ, 180 रुपए, 180 रुपए कितना हो गया बेटा जी ये आपका हो गया 2,360। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नंबर 3 बताओ, डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। आ जाओ नंबर 3 ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग विद 3,000 was given as फ्री सैंपल। देख लो फ्री सैंपल, मिठाई वाला एग्जांपल, सिर्फ प्लस वाला एग्जांपल। चैरिटी कर दी बेटा, चैरिटी सॉरी चैरिटी करूं, एडवर्टीजमेंट कर दिया 9%। वही सेम अगेन रूल बिल्कुल ऊपर वाला लगेगा। एडवर्टीजमेंट करना खर्चा होता है, गुड्स जा रहा है और टैक्स का रिवर्सल होगा, कुछ आ नहीं रहा, नो रिसीवर नो गिवर। तो खर्चे का नाम क्या लिखोगे यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट। क्या जा रहा है, परचेजेस, गुड्स जा रहे हैं फ्री फंड में। जब गुड्स आते हैं परचेज और फ्री फंड में जाए तो परचेज लिखेंगे। अगेन इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है? बोलो बेटा, 3,000 रुपए, 3,000 का 9%, 270 ये टैक्स, 270 ये टैक्स, 3,540 रुपए का टैक्स। नाउ नंबर 4, डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। आ जाओ नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग विद 5,000 वर लॉस्ट बाय फायर। लॉस्ट बाय फायर और लॉस्ट बाय थेफ्ट तो बात देखी है। सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, और लिखा गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, 5,000 का। तो भैया लॉस हो जाना भी क्या खर्चा ही है, अगेन सेम रूल, नो गोज आउट है, मतलब गुड्स जा रहा है, टैक्स का रिवर्सल। यहाँ पे खर्चे का नाम क्या लिखोगे, अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट लिख देना, और थेफ्ट होता तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट लिख देना। गोज आउट क्या जा रहा है, गुड्स।
क्रेडिट में राइट कहां पर है, इनकम, मतलब टैक्स का रिवर्सल। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये 5,000 का सामान है, इसके ऊपर लगा दो 5,000 का 9%, वही सेम 450, तो आपका पूरा ही नुकसान हो गया 5,900 का, क्योंकि बोला हुआ है कि गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं था। एक काम करते हैं, इसके आगे मैं कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन बना देता हूँ। सपोज मान लो अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था तो ये एंट्री बन गई। अगर बोल देते कि गुड्स का इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 3,000 रुपये मिल जाएंगे, तो हमारा लॉस कितने का हुआ है, 5,900 का। इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना दे देगी, 3,000 रुपये, तो लॉस कम हो जाएगा बिल्कुल। तो लॉस क्या कर रखा है तुमने, डेबिट। डेबिट को कम करने के लिए, क्या कर दोगे, क्रेडिट। लॉस बाय फायर, बेटा डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, 3,000 रुपये का लॉस कम हो रहा है। और ये 3,000 हमें मिलेंगे किसे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी को तुम कर दो डेबिट। क्या मान के, ये मान लो कि तुम्हें रुपए लेने हैं, ये तुम्हारा डेटर है। डेटर होते हैं हमेशा डेबिट, क्योंकि रुपए लेने हैं। और जब इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पैसा देगी ना, तो देखो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आएगा, डेबिट नोट कम्स इन। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी का पैसा कहां से आता है, बैंक में आता है। पैसा आएगा, कम्स इन, और गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट द गिवर। अगर ये तब एंट्री बनी, ये 3 एंट्री तब बनेंगी अगर इंश्योरेंस होता तो, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बस खाली यही एंट्री बनेगी, बात खत्म। चलो भैया आगे चलते हैं। बेटा देखो जो लेक्चर मैंने दिया था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी एडिशनल एंट्री है। रूल लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है बेटा, आ जाओ। क्या है, नंबर 5, हमने स्टेशनरी परचेस करी है 1,000 की, और कैश में परचेस करी है वो भी। सीजीएसटी एचजीएसटी दिया 9% का हमने। तो बेटा देखो मैंने बोला ना, जरूरी नहीं है कि तुम जब गुड्स परचेस करो तभी जीएसटी दोगे। तुम अगर एक ऑफिस में काम करो, तुम कुछ भी परचेस करोगे, तो हो सकता है कि तुम 1 नंबर में परचेसिंग करते हो, चाहे कुछ भी खरीदते हो, तो टैक्स दे के आ रहे हो तुम। बात क्लियर हो गई। तो कोई रिसीवर नहीं, कोई गिवर नहीं, क्योंकि कैश में परचेस कर रहे हो, कुछ आ नहीं रहा। स्टेशनरी को नॉर्मली हम खर्चा मानते हैं। ये एक काम करो, मैं आपको बहुत बड़ी तरीका बताता हूँ। क्या आ रही, स्टेशनरी आ रही है, पैसा जा रहा है, और जब परचेस कर रहे हो तो टैक्स दोगे, चाहे कुछ भी परचेस करो, चाहे गुड्स या स्टेशनरी। तो डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रही है, स्टेशनरी। वैसे नॉर्मली लोग जो है ना, स्टेशनरी को खर्चा मान के डेबिट करते हैं। अब कम्स इन मान के डेबिट करो, एक्सपेंस मान के डेबिट करो, होना ये डेबिट ही है। बात क्लियर हो गई। एक्सपेंस कौन सा लग रहा है, खर्चा देकर आ रहे हो, इनपुट सीजीएसटी का ये टैक्स दिया। अगर आईजीएसटी होता तो खाली आईजीएसटी एक ही टैक्स आता। ये 1,000 का है, 9%, 90 रुपए बैठेगा, 1,000 का 9%। और गोज आउट में क्या है, क्या पैसा जा रहा है, कैश में परचेस करना ना, तो 1,180 रुपए जा रहे हैं। नाउ नंबर 6, रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। कमीशन पेड ₹9,000, सीजीएसटी एचजीएसटी 9%। अब कमीशन पे पता है किसको करते हो, जैसे मान के चलो तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें कोई अपने सामान बेचना है, और तुमने क्या करा, किसी दूसरे बंदे के थ्रू अपना सामान बिकवाया, कि भाई तू मेरा सामान बिकवा दे, मैं तुझे कमीशन दूंगा। यानी कि तुम उसकी उसकी सर्विस ले रहे हो बिकवाने वाली। जैसे तुम मेरी सर्विस ले रहे हो ना पढ़ाने वाली, ऐसी कमीशन की भी सर्विसेज होती हैं। कई लोगों से हम अपना काम करवाते हैं, और हम अपने काम से जो कमाएंगे उसका एक पार्ट उन्हें देते हैं कमीशन। बात क्लियर हो गई। तो तुम सर्विस भी लेते हो तो भी तुम टैक्स देते हो। तो तुमने कमीशन पे करा क्योंकि तुमने सर्विस ली, और टैक्स पे करा 9%। कुछ ही लिखा यहां पर, तो क्या मानोगे, कैश। तो सर्विस लेना खर्चा है, और इस खर्चे के ऊपर तुमने क्या दिया, एक और खर्चा, टैक्स पे करा, तो डबल राइट भैया मारा है। बोलो बोलो। भैया आपने सेल्स में भी इनपुट सीजीएसटी लिखवा दिया और उसमें भी इनपुट।
सेल में नहीं लिखवाया मैंने, सेल में तो आउटपुट लिखवाया बेटा। आज तो सेल की कोई एंट्री नहीं करी हमने। सेल में इनपुट नहीं लिखा, सेल में आउटपुट ही लिखा है, कहीं भी देख लो। मैंने बताया भी तो था कि जब परचेज करोगे तो परचेज, सामान आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इन इन। और सेल के टाइम में मैंने क्या बताया था, सेल आउट आउट आउटपुट टैक्स। ऐसे याद नहीं कराया था मैंने? वही रिवर्स एंट्री, दोबारा बोल। वही रिवर्स एंट्री थी शायद। अच्छा नहीं, वो रिवर्स थी, वो सेल वाला रिवर्स था, वो सेल्स रिटर्न था मेरे बेटा। यहाँ पे कोई सेल रिटर्न वाला मामला नहीं आ रहा, यह सारा मामला परचेस वाला चल रहा है। ठीक है, नो रिसीवर नो गिवर। जब कमीशन पे करोगे तो पैसा जाएगा, कुछ आ नहीं रहा। और कमीशन पे करना खर्चा है, और इस खर्चे के ऊपर तुमने एक खर्चा और दिया टैक्स, इनकम नहीं है तो डबल टैक्स है, सॉरी डबल डबल खर्चा है। एंट्री क्या बनेगी बोलो? खर्चे का नाम है कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट। भैया कितने रुपए का कमीशन पे कर रहे हैं? 9,000 का। और इसके ऊपर टैक्स भी दिया फिर हमने। अगर टैक्स दे रहे हैं तो सी इनपुट वाला लिखना, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि सर्विस आ रही है, ले रहे हो तुम। तो 9,000 का 9%, 810, 810। और क्रेडिट में राइट है गोज आउट, क्या जा रहा है? पैसा। कुछ नहीं बोलो तो पैसा मानेंगे, पैसा जा रहा है। कुल मिला के जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, इतना टैक्स के साथ अमाउंट गया कमीशन का। चलो भैया, नंबर 7, डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अभी तक देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव 80,000। अब कमीशन पे नहीं कर रहे, अब रिसीव कर रहे हैं। अब कमीशन रिसीव हो रहा है 18,000 रुपए का। बेटा हमें कमीशन कब मिलेगा? किसी ने हमें कमीशन दिया, हमें कमीशन मिल रहा है, इनकम है। यानी कि उससे हमें, यानी कि मैंने उसे सर्विस दी होगी। तो अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ अपनी, तो पैसा ले रहा हूँ और टैक्स भी लूंगा। तो मैंने टैक्स, चेक से कमीशन पैसा आया है मेरे पास, अलोंग विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आ जाओ जी। अब कमीशन आना, ये होती है इनकम, और इसके ऊपर एक और टैक्स लेंगे, डबल इनकम। खर्चा नहीं है, पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, नो रिसीवर नो गिवर, कुछ जा नहीं रहा। तो डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन, क्या आ रहा है? चेक। चेक का पैसा कहां जाएगा? बैंक में। डेबिट में कोई और राइट नहीं है। क्रेडिट में राइट है डबल राइट। पहला राइट किस बात का? कमीशन रिसीव हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। और उसके ऊपर यहां लिखना मेरे बेटा, यहां अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, यहां आएगा बेटा, देखो आउटपुट वाला। ये 18,000 है। तो बेटा 18,000 का 9%, 1620 टैक्स ये बनेगा, 1620 टैक्स ये बनेगा। ये हो गया तुम्हारा 21,240। तुम्हें टोटल इतनी अमाउंट मिली है कमीशन की विद टैक्स। ये बेटा अंतिम क्वेश्चन था मेरी तरफ से। दिक्कत परेशानी है 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, डाउट को कंप्लीट करें, चैटिंग करें, बातें करें, डाउट लेकिन सॉल्व करवाएं अपने। क्लियर है?